हेलो लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज सेशन में डिस्कस करेंगे हम एक और प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इस प्रैक्टिस सेट में हम टेंस और वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जो कि ग्रामर के हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 सेंटेंसेस हैं, उनको पढ़ना है और सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस या सेंटेंसेस, एक या मोर देन अबव। अगर करेक्ट होते हैं तो हमें उनको टिक करना है। पढ़ते हैं। It has been raining heavily since last night. ओके, तो फिलहाल तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आगे देखते हैं। She went to temple yesterday. ओके, इसमें भी कोई एरर नहीं दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट, they have worked last month. ओके, एरर तो है इसमें। थर्ड में क्या एरर है? देखिए, जब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं ना, yesterday या कोई ईयर दिया होता है 19 इतना, 1930, 1990 या फिर लास्ट मंथ, लास्ट इवनिंग या समथिंग लास्ट से बने कोई फ्रेज होते हैं ना, तो उनको जब हम बनाते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल पास्ट में बनता है। ठीक है, तो सेंटेंस किस में दिया है? हैव लगा करके ये प्रेजेंट परफेक्ट बनाने की कोशिश की गई है, जो कि ये गलत रूल होता है। ठीक है, तो अभी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमें करेक्ट सेंटेंस को देखना है ना, तो ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ ए ही करेक्ट नहीं है, सेकंड भी करेक्ट है। ठीक, तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए जो जहाँ पे दोनों हो। तो फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस। शी डैश फॉरगिवन हिम मैनी टाइम्स। ओके, पता ही चल गया होगा आपको, ये पास्ट पार्टिसिपल लिखा है, तो फिर इसके पहले हमें कोई प्रेजेंट परफेक्ट इस टाइप का सेंटेंस या पास्ट परफेक्ट टाइप का कोई सेंटेंस क्लियर करना होगा। ठीक है, यानी हैज़ और हैड की नीड होगी। अब ये आगे हम ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट, शी डैश लिविंग विद हिम फॉर ए कपल ऑफ डेज। ओके, तो सेंटेंस आईएनजी का है, तो और इसके साथ में फॉर भी लगा है, तो सीधी सी बात है कि परफेक्ट नहीं बना पाएंगे हम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर सिर्फ कॉन्टिन्यूअस, बल्कि या हम कहें कि सिर्फ ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बन पाएगा, क्योंकि फॉर भी लगा ना, तो सिंस फॉर जब होता है सेंटेंस में तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिए हैज़ है, हैज़ बीन है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमें इस सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट ही बनाना है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन में देखिए हैज़ है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। पहले में तो हैज़ हम कर देंगे, लेकिन दूसरे में हैज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि बीन भी लगेगा और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नीड है। ठीक, और थर्ड ऑप्शन है हैज़ बीन और हैज़, जो कि नहीं हो पाएगा। फोर्थ होगा डिड या हैज़ बीन, तो नहीं हो पाएगा, यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ये फर्स्ट वाला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब फिर से कहें कि फिल इन द ब्लैंक्स ही है जी। ही डैश अ ग्रेट डील ऑफ टाइम फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स रिसेंटली। तो ऑप्शन है हमारे पास हैज़ वेस्टेड। ओके, हो सकता है। वेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वेस्ट के ही के साथ में जब सिंगुलर है तो या तो हम वेस्टेड करते हैं या तो वेस्टेज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म तो बिल्कुल नहीं बनेगी। फोर्थ आ गया हमारा वेस्टेड जी, थर्ड कहें, थर्ड आ गया हमारा वेस्टेड, फोर्थ हो गया हैज़ बीन वेस्टेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हम बना लेंगे हैज़ वेस्टेड। ठीक है, क्योंकि देखिए ये रिसेंटली भी लगा है। कहीं कहीं पे ना जब सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो क्लू हमें ढूंढना चाहिए कि इस सेंटेंस में ये जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं किस सेंटेंस का सिम्टम हो सकता है, कि कौन से सेंटेंस में हम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो रिसेंटली देखिए, रिसेंटली का यूज़ ना हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम हैज़ वेस्टेड का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में ऐसा कोई ख्याल आ रहा हो कि ये वेस्टेड क्यों नहीं हो रहा है या अदर क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, और हैज़ बीन वेस्टेड भी नहीं हो सकता, क्योंकि ही को तो नहीं वेस्ट किया जा सकता। ठीक है, वो खुद करने का काम करेगा, यानी ये एक्टिव में सेंटेंस बनेगा। तो जो परफेक्ट हमारा परफेक्ट मतलब जो ये सेंटेंस का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हैज़ वेस्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस ए प्लान्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर। कह रहा है कि अब ये जो चारों सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंस में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि हमारा प्लान्ड एक्शन वो भी फ्यूचर को डिनोट कर रहा हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वी आर लिविंग फॉर द ऑफिस शॉर्टली। ओके, हो सकता है वी शैल लीव फॉर द ऑफिस शॉर्टली।
हो सकता है, लेकिन इसका जो परफेक्ट अभी वैसे तो हमको चारों पढ़ने ही हैं, बाकी तो सारे फ्यूचर के ही हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज करने का प्रयास इसलिए किया गया है क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है ना यही करेक्ट है आंसर। मैं बता रही हूँ क्यों, यही करेक्ट इसका आंसर है। और वो इसलिए ना क्योंकि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हम फ्यूचर डिनोट करने के लिए भी, और फ्यूचर में होने वाले जो प्लान्ड एक्शन है उनको डिनोट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस पर मोस्टली एग्जामिनेशन में एरर आते हैं कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, ऑप्शन में फ्यूचर होता है तो हमें फ्यूचर टिक करना होता है, नहीं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, या प्रेजेंट इमीडिएट फ्यूचर इमीडिएट टेंस होता है, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है, तो हमें उनको टिक करना होता है। ठीक है, बाकी ये चारों तो डायरेक्ट फ्यूचर के ही हैं, मतलब तीनों जो हैं ये तो फ्यूचर के हैं, और ऊपर वाला ही सेंटेंस जो है ये हमारा आंसर भी है, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हैं, या फिर ये फ्यूचर टेंस का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, द चिल्ड्रन वेंट होम एज दे डैश प्लेइंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हैव फिनिश्ड हो सकता है, या फिर दे हैड बीन फिनिश्ड हो सकता है, या फिनिश्ड हो सकता है, या फिर हैड फिनिश्ड हो सकता है। ओके, देखिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए आप, ये एक पहला तो बना है सिंपल पास्ट में। ठीक है, वो घर चले गए, यानी बच्चे घर चले गए जब वे खेल रहे थे। ठीक है, जब उन्होंने अपना गेम फिनिश कर लिया। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ना सीधी सी बात है, ये भी पास्ट में ही बनेगा। ठीक है, तो हैव फिनिश तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिम्टम है, मतलब है ये उसका ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये नहीं बन पाएगा। हैड बीन फिनिश्ड ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि दे खुद खत्म करेगा ना, दे को खत्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी ये पैसिव वॉइस की नीड नहीं है, यहाँ पे एक्टिव वॉइस की नीड है। ठीक है, ओके, अच्छा अब फिनिश्ड को हम कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि काम हो गया है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये प्रेजेंट, ये आपको पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, वो वही टेंस पे बना है। ठीक है, यानी हैड फिनिश्ड, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हैड फिनिश्ड। ठीक है, अब एक काम पहले हो चुका है, दूसरा बाद में हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आइदर द गर्ल्स और द सेल्समैन डैश रिंगिंग द डोरबेल। ओके, तो हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम किया जा रहा है, सेंटेंस हमारा कंपाउंड बन रहा है। एक सब्जेक्ट हमारा द गर्ल्स हो गया, दूसरा द सेल्समैन हो गया। ठीक है, ये तो प्लूरल है, ये वाला ये तो प्लूरल है, लेकिन ये वाला सिंगुलर है। तो हम जानते हैं कि जब हम आइदर और का पेयर बनाते हैं ना, तो जो ये वाला सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है वर्ब निर्धारण करने में, यानी वर्ब को रखने में ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये डिसाइड करता है कि कौन सा वर्ब करना है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला तो दिखाई पड़ रहा है वेर, ये नहीं हो सकता। आर, ये भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, दूसरी स्लाइड लेते हैं। जी हाँ, तो अब देखिए ये थर्ड ऑप्शन है आपका इज, और फोर्थ है हैज़, तो यहाँ पे इज हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी द सेल्समैन के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, हैज़ भी हो सकता था, लेकिन कब? जब सेंटेंस की रिक्वायर होती है, सेंटेंस की रिक्वायर वो नहीं थी, इज थी, तो हम वहाँ पे इसको टिक कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेलेक्ट द, जस्ट अ मिनट, ओके, नाउ नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस, जो भी करेक्ट है मोर देन अबव है उसको टिक करना है। ठीक है, शी इज हेयर सिंस फ्यू डेज। ओके, इसको देखते हैं। अच्छा, क्या ये करेक्ट है? ये भी ध्यान में रखना है। ये करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम सिंस फॉर को पढ़ते हैं ना टेंस में, किस में बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं, है ना? तो ये तो बना है इज। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। दूसरा, शी हैज़ बीन हेयर फॉर फ्यू डेज। ओके, हाँ हो सकता है, फॉर का यूज़ किया गया है और प्रेजेंट परफेक्ट बनाया गया है। ठीक है, हैज़ बीन, यहाँ पे बीन जो है ना ये वर्ब की मेन फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। नाउ थर्ड, शी हैज़ बीन हेयर सिंस मंडे, तो ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये जो ऊपर फॉर लगा था ये पीरियड ऑफ टाइम था, इसलिए फॉर का यूज़ किया गया था। ठीक है, और ये जो हैज़ बीन लिखा है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो कहने का मतलब ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है, ये भी स्ट्रक्चर करेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन में आते हैं हम लोग। देखो, अब ये तीन तो पढ़ा ना, इसमें एक इंडिविजुअली तो हम करेक्ट कर नहीं सकते थे, तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है बोथ सेकेंड एंड थर्ड अबव आर करेक्ट, और बिल्कुल यही ऑप्शन ही है, क्योंकि ये दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों करेक्ट हैं। ठीक, मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और इसके लिए जो सुटेबल ऑप्शन है वो है फोर्थ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, आइडेंटिफाई इट बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ऑप्शन देखते हैं। द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, नहीं, गलत है, क्योंकि सिंस का यूज हम जानते हैं, अभी मैं आपको बता ही रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब इसी का करेक्ट फॉर्म हमको बनाना था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, द प्लेयर्स वेर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या ये करेक्ट हो सकता है? जी हाँ, क्या ये करेक्ट हो सकता है? आप ध्यान देंगे इस चीज को। नहीं, क्यों नहीं हो सकता भाई? वाज वेर के साथ में हम सिंस का यूज नहीं करते हैं, जानते हैं हम, है ना, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये जो वाज वेर है, और इसके साथ में हम सिंस का यूज नहीं करते, बार बार हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, है ना, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। द प्रेयर्स, माफ कीजिएगा, ये प्रेयर्स नहीं, प्लेयर्स है, मैं प्रेयर्स बोल चुकी, इट्स ओके, आप समझ जाओगे। द प्लेयर्स हैड बीन प्लेयर क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके, अच्छा ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। द प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अभी देखो, ये जो सेंटेंस है ना, ये हैड बीन भी करेक्ट हो सकता था, हैव बीन भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, और ये तो नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जहाँ पे हमें सिंस फॉर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, अगर इस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो हम प्रियोरिटी किसको दें? हमें प्रियोरिटी देनी है प्रेजेंट को। ठीक है, हमें प्रियोरिटी हमेशा प्रेजेंट को देनी है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, और ऑप्शन में यही करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, शी फिल इन द ब्लैंक्स में करना है, इज टू मीट, वुड मीट, वाज टू मीट, या हैव मेट, टू हैव मेट, जस्ट अ मिनट, मी ऑन सैटरडे, बट दैट डे शी हैड ए मेजर एक्सीडेंट, सो शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इमीडिएटली। ओके, तो कुल मिला के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें हमें जो अल्टरनेटिव ठीक से दिखाई पड़ रहे हैं उनको हमें एडजस्ट कर लेना था। ठीक है, तो बाकी सेंटेंस में हमें देखना है, शी डैश मी ऑन सैटरडे इज टू मीट, हो सकता था, बट आगे का भी सेंटेंस देखिए, बट दैट शी हैड ए मेजर एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ था, ये घटना पास्ट की है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का कुछ स्ट्रक्चर जा रहा है, ध्यान देंगे। ठीक है, आगे भी, सो शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इमीडिएटली। ठीक है, तो वॉज टू मीट हो सकता है, लेकिन आगे भी देखते हैं स्ट्रक्चर, वुड मीट ये भी हो सकता था, लेकिन वॉज टू हैव मेट ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, वॉज टू हैव मेट। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है ना, कि पास्ट में हमें कुछ फिल करना होता है, मतलब पास्ट का कोई स्ट्रक्चर फिल करना होता है, और उसके आगे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर दिखाई पड़े, ठीक है, तो वहाँ पे हमें वाज टू मेट इस तरीके का इन्फिनेटिव यूज करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 बोल रहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग टीवी। तो अब उसका आंसर दिया जा रहा है, आई डैश टीवी फॉर 3 आवर्स। अब पहला पूछ रहे कि कितनी देर से तुम टीवी देख रहे हो, तो उसका आंसर दूसरा दे रहा है, आई डैश हैव बीन वॉचिंग, या वॉच्ड, वॉचिंग, या हैव वॉच्ड। तो सीधी सी बात है, अब इतनी देर से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो कोई काम कुछ देर से स्टार्ट होता है, वो चलता आ रहा होता है बराबर, तो ऐसे सेंटेंस जो बनाते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइप का बनाते हैं। ठीक है, फॉर भी लिखा है, सिंस हो सकता था, लेकिन फॉर क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम दिया है। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम दिया है, आई हैव बीन वॉचिंग, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब 11th क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस में इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट। अब कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो फ्यूचर इवेंट को शो कर रहा है? भाई देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत माइन्यूट और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनमें ना कभी कभी हम आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल फील कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक देखेंगे ना तो सब करेक्ट हो जाएगा। ही इज गोइंग टू पुणे दिस इवनिंग, ओके, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये फ्यूचर को, एक्शन को भी डिनोट करते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो छोटे छोटे जो हम आपको रूल्स बता रहे हैं ना, ये आपको रेन मार्टिन जो हमारी हाई स्कूल की बुक है उसमें भी आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, मेरा कहीं से और मैं और किस बुक से आपको प्रेफर कर दूँ, वहाँ पे आपको जा करके ये रूल ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, ना नेक्स्ट, ही विल रीच देयर बाई 11 PM। भाई ठीक है,
विल ये भी बता रहा है, लेकिन आगे चलते हैं। ही शुड लीव अर्ली टू कैच द ट्रेन। ओके, शूट का यूज़ किया गया है। वैसे स्ट्रक्चर तो इसका देखने में लग रहा है सिंपल प्रेजेंट का, लेकिन ये जो एक्शन है वो फ्यूचर को दिखा सकता है। लेकिन आगे भी चलते हैं ऑप्शन के साथ में। द ट्रेन इज अराइविंग शॉर्टली। अब देखिए, जिस तरीके का फर्स्ट वाला सेंटेंस था ना, वैसे ही ये भी सेंटेंस है, ठीक है, और ये तो ऑलरेडी फ्यूचर को दिखा ही रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए हमारे क्या क्या हो सकता है। ए एंड बी, ए बी एंड डी, ओनली बी, या ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, ये जो टाइप का सेंटेंस है ना आपका, ये हमारा ये भी बता रहा था फ्यूचर एक्शन को, ये भी बता रहा है, यानी अभी कुछ काम हुआ नहीं है, सब फ्यूचर में ही होना है, ठीक है। अभी तक काम नहीं हुआ है। ये जितने भी चारों सेंटेंस आपको बताए गए, ये सब फ्यूचर में होने वाले काम को, मतलब अंजाम को ये बता रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ है, होना सब फ्यूचर में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Identify the tense of the underlined verb. Very easy. They have had their dinner little earlier. ओके, इसके पहले भी हम जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको मैनी टाइम्स बताया है कि हैव जो होता है ना, वो जो हैज़ हैव होता है, जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, उसका जो पास्ट फॉर्म होता है हैव, मतलब हैड बनता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो दे सब्जेक्ट था, हैव हो गया, इसलिए उसके बाद हैड आ गया, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म है हमारा मेन वर्ब का। तो और वैसे भी जब हम फूड लेते हैं या डिनर लेते हैं, मील लेते हैं, सपर लेते हैं, तो उस सेंस में ब्रेकफास्ट होता है तो उसको खाने के सेंस में हम हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हैव का ही थर्ड फॉर्म हैड होता है, ठीक है। तो अब भाई बताना है दे हैव हैड, तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी। देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कभी कभी ये इतने इजी भी आ जाते हैं एग्जाम में कि हम सोच ही नहीं पाते कि इतने इजी क्यों आ गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, हर चीज़ बैलेंस बना के चलनी है, टफ को टफ के साथ में हैंडल करना है और इजी को इजी के साथ में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट टेंस में जो भी करेक्ट टेंस है उसको फिल करना है। आई डैश यू आर राइट। आई एम थिंकिंग नहीं हो सकता, क्योंकि जो पजेसिव कह लें कि हम परसेप्शन कह लें, वर्ब ऑफ परसेप्शन होते हैं ना, इनका आईजी फॉर्म नहीं बनता, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता। कल भी मैंने बताया था आपको, हैव बीन थिंकिंग नहीं बनेगा, थिंक बनेगा, वाज थिंकिंग नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारे लव हो गए, लाइक हो गए, हिट हो गए, और बिलीव हो गए, रिमेंबर हो गए, अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है, ये होप हो गया, ये सारे वर्ब का हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। जोसेफ डैश ऑफ हिज प्रॉपर्टी टिल ही वॉज अलाइव। ऑप्शन के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलना है, साथ चलिए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा वॉज टेकिंग केयर, हैज़ बिन टेकिंग केयर, इज टेकिंग केयर, विल बी टेकिंग केयर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। हाँ, सेंटेंस क्या था उसके पहले हम आपको फिर से पढ़ के बता देते हैं। जोसेफ डैश ऑफ हिज प्रॉपर्टी टिल ही वॉज अलाइव। देखिए, टिल वॉज अलाइव से ही वॉज अलाइव से पता चला कि घटना पास्ट की है, ठीक। तो ये गलत हो गया, ठीक, ये भी गलत हो गया। विल बी टेकिंग केयर, तो आगे कोई चीज़ तो वो प्रोसीड करेगा नहीं, काम तो जब वो अलाइव था पहले की बात बता रहे हैं ना, पास्ट की, तो हो जाएगा वॉज टेकिंग केयर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 15th बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट टेंस फॉर्म। जॉन डैश द वोल डे यस्टरडे। भाई यस्टरडे आ गया, जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं लास्ट के साथ में। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, या 1920, या यस्टरडे, इस टाइप का सेंटेंस होता है ना, वो पास्ट, सिंपल पास्ट बनाता है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट 16 बोल रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ही इज द CEO ऑफ दिस कंपनी सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट 10 years ago। ओके, ही इज द CEO। ओके, देखो सेंटेंस में सिंस आया है, ठीक है। सिंस फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, बार बार हमने आपको बताया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो सकता है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, ठीक है। लेकिन तो अब यहाँ पे सिंस लगा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है ना ये, ठीक। तो इसके साथ में हम ही हैज़ बीन इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, मतलब थर्ड ऑप्शन का यूज़ करेंगे जो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 4th 17th
आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस इन विच वर्ब स्ट्रक्चर इज यूज रॉन्गली, कौन सा इनकरेक्ट है वो देखना है। ही कमिटेड ए बिग मिस्टेक, ओके सही है, क्योंकि मिस्टेक के साथ में हम कमिट का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंस मॉर्निंग लिखा है, पॉइंट ऑफ टाइम है, हैज़ बीन का यूज़ किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे, बिल्कुल सही है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए, पास्ट नहीं बनते हैं, लेकिन जब हम प्रेजेंट को देख लेते हैं ना तो प्रेजेंट को ही करेक्ट करते हैं, ठीक है। ही डिड एन एरर, भाई ये नहीं करेक्ट है, ठीक है, गलती बताने के लिए कमिटेड का यूज़ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे। तो बाकी इसके तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, सिर्फ इसका फोर्थ वाला, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये भी देखना है हमको। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ओनली डी, क्योंकि हमें रॉन्गली यूज देखना है ना, जो गलत है, तो गलत कौन सा है, ये फोर्थ वाला, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ओनली डी, ठीक है। भाई इस तरीके का ये जो आपको ये पजल बना करके दिया गया है ना आंसर इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसमें से कोई चीज़ टिक कर दें और हमें टिक करनी हो इसमें से, ठीक है, तो ये चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। नाउ 18th, चेंज इनटू सिंपल पास्ट, ही ड्रिंक्स एंड बीट्स हिज वाइफ एवरी डे। भाई तो ड्रिंक का क्या फॉर्म होता है, ड्रैंक होता है पास्ट, बीट का क्या होता है, जी बीट का क्या होता है फॉर्म आपका, ये बीट ही होता है, ठीक है। तो हो जाएगा, 4 ऑप्शन देखेंगे भाई हम ना, तो इज ड्रिंकिंग तो नहीं बनेगा क्योंकि ये प्रोग्रेसिव फॉर्म बना रहा है, वाज ड्रिंकिंग नहीं बनेगा क्योंकि पास्ट बनाना था ना, तो हैड ड्रंक ये पास्ट परफेक्ट बना रहा है, नहीं होगा, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 19th बोल रहा है, इफ़ ही डैश स्टडी वेल ही वुड हैव डैश द एग्जामिनेशन। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, जब कंडीशनल सेंटेंसेस हम बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, हैज़ मतलब हैड होता है, उसके साथ में थर्ड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म हम यहाँ बना देंगे स्टडी की, ये हालांकि चूज़ करना है अभी, तो ये तो स्टडीड बनाते हैं, तो जो मेन क्लास होता है ना उसके बाद में कोई भी मॉडल यानी वुड हो सकता है, उसके बाद में हैव हो, उसके बाद में थर्ड फॉर्म बनेगी ये पास्ट की, ठीक है। तो भाई यही ऑप्शन हमारा सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टडीड भी है और पास्ट भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, ही हैड डैश बिफोर ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। ओके भाई बिफोर का यूज़ किया गया है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जा रहा है पास्ट परफेक्ट पे, ठीक है, तो देखते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स ही है, मतलब एक को चूज़ करना ऑप्शन, डाई नहीं कर सकते हम क्योंकि हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म कहाँ ढूंढेंगे हम, हमको मिल जाएगा थर्ड फॉर्म ये, ठीक है। ही हैड डाइड बिफोर ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही वो मर चुका था, तो काम कौन सा हुआ, जो मर ही चुका था ना पहले, तो फिर ये डाइड जो है ना ये पहले हो जाएगा। अच्छा ये बीन डाइड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसको मरा नहीं गया था, वो खुद मर गया था, ठीक है। जब सब्जेक्ट कोई काम खुद कर सकता है तो वो एक्टिव में सेंटेंस बनता है, जब खुद नहीं कर सकता तो उसका पैसिव बना देते हैं, ठीक है। तो वेरी इजी, ये 20 क्वेश्चंस के कुछ छोटे छोटे हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, उसको हम फिनिश करा रहे हैं। और आपको सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, कोई आपका कमेंट, आपका आंसर मेरे आंसर से डिफरेंट हो रहा हो या आपके पास कोई अलग लॉजिक हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।